हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा जो टॉपिक होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, ये लास्ट बट वन टॉपिक है, दैट इज़ केमिकल्स इन फूड। तो देखिए, हम जो है फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं एंड जनरली दीज केमिकल्स आर एडेड इन द फूड फॉर देयर प्रिजर्वेशन एंड इन्हांसिंग देयर अपील एंड एडिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ देम। तो ये बात जो है ध्यान रखिए, 3 बातें हैं जिसकी वजह से हम फूड मटेरियल्स के अंदर केमिकल्स को जो है ऐड करते हैं। पहली बात, उनका प्रिजर्वेशन, उनको ज़्यादा दिनों तक के सेफ़ रखना, उनको ज़्यादा दिनों तक के खाने के काबिल बनाए रखना। दूसरी चीज़, इन्हांसिंग देयर अपील, है ना, उसको जो है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो फूड मटेरियल जो है अट्रैक्टिव बनाना है, उसके अंदर बहुत सारे जो है फ्लेवर्स और कलर्स वगैरह जो है मिक्स किए जाते हैं ताकि उसकी अपील, मतलब हम जो है उसको देखकर वो हम उसको जो है लेने पर राज़ी हो जाएं, है ना, उसको हम जो है परचेज़ कर लें। और इसी तरह से एडिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू इन देम, उनके अंदर जो है जो मतलब जो है टेस्ट वगैरह जिसको हम कहेंगे, है ना, जिसका मज़ा जो है या उसका जायका, है ना, वो बढ़ जाए, उसके लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं कि केमिकल्स जो है फूड के अंदर मिलाते हैं। और इसी तरह से जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को जो है इंक्रीज़ करते हैं कि वो कितना ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 जो है मेन पर्पस है जिसके अंदर हम जो है फूड मटेरियल में केमिकल जो है मिक्स करते हैं। उसके बाद जो है ध्यान रखिए कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फूड एडिटिव्स आर गिवन इन द लिस्ट। एक लिस्ट जो है आपकी बुक में दी हुई है, तो उसके अंदर जो है देखिए टोटल 8 जो है उसके रीज़न्स हो सकते हैं या 8 उसके जो है एडिटिव्स होंगे, जिसमें फूड कलर है सबसे पहला, कि आप जो है फूड मटेरियल के अंदर जो है कलर जो है मिला दीजिए तो कलर को देखकर जो है उसकी तरफ जो है अट्रैक्शन जो है बढ़ता है। दूसरा, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, उसके अंदर जो है आप जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स, यानी कि उसकी अलग अलग अच्छी जो है स्मेल उसके अंदर आ जाए, है ना। और इसी तरह से जो है स्वीटनर जो है मिलाया जाता है ताकि कोई फूड मटेरियल जो है उसको आप मीठा बना सकते हो। सुक्रोज़ के अलावा जो है कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उसके अंदर जो मिलाए जाते हैं। तीसरी चीज़, फैट इमल्सीफायर्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, किसी फूड मटेरियल के अंदर फ़ैट वगैरह मिला हुआ है तो उसको जो है इमल्सीफाइंग एजेंट उसके अंदर जो है मिलाया जाता है और इसी तरह से उसको ज़्यादा दिनों तक स्टेबलाइज रखने के लिए जो है कुछ स्टेबलाइज़र मटेरियल उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से फ्लोर इम्प्रूवर्स, एंटी स्टेलिंग एजेंट्स एंड ब्लीचेस, तो कुछ है जैसे आप बिस्किट वगैरह देखिए फ्लोर के बने होते हैं, है ना, उसमें जो है गेहूं का आटा होता है, तो फ्लोर के जो है इम्प्रूव करने वाले जो है मटेरियल्स उसके अंदर होते हैं, एंटी स्टेलिंग एजेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ब्लीचेस मीन्स उसके अंदर जो है उसको ज़्यादा ब्राइट बनाने के लिए जो है उसके अंदर जो है कुछ ब्लीचिंग एजेंट जो है मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है एंटीऑक्सीडेंट्स फूड मटेरियल में मिक्स करते हैं ताकि फूड मटेरियल जो है ज़्यादा दिनों तक की जो है ये महफूज रह सके और उसको जो है खाने के काबिल जो है बनाया जा सके, ज़्यादा दिनों तक के उसको जो है सेफ़ रखा जा सके। ठीक है, इसी तरह से जो है कुछ प्रिजर्वेटिव उसके अंदर जो है मिक्स किए जाते हैं, तो प्रिजर्वेटिव मिक्स करने से जो है फूड मटेरियल्स की जो शेल्फ़ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। शेल्फ़ लाइफ कहते हैं काबिले इस्तेमाल रहने की मुद्दत। जनरली हम इसको कह सकते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट। आप देखिए बहुत सारे फूड मटेरियल्स के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स ऑफ द पेकिंग या बेस्ट बिफोर 6 मंथ, इस तरह के जो है उसमें होते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन दिया जाता है, इट इज़ द शेल्फ़ लाइफ, मीन्स इसके जो है काबिले इस्तेमाल रहने की मुद्दत, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो है प्रिजर्वेटिव्स शेल्फ़ लाइफ को जो है इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। और या दूसरी बात ये कहिए कि फूड मटेरियल्स को गलने सड़ने और ख़राब होने से जो है बचाने का काम करते हैं। ठीक, और इसी तरह से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज़ मिनरल्स, विटामिन्स एंड अमाइनो एसिड्स, फूड मटेरियल्स का जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी ग़िज़ाइयत बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन के जो है सप्लीमेंट्स जो है उसमें मिलाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है बहुत सारी बातें थी जो फूड मटेरियल के अंदर जो है एडिटिव्स के तौर पर बहुत सारे केमिकल्स जिसको कहिए आप, कि वो फूड मटेरियल के अंदर जो है एज एन एडिटिव जो है मिक्स किए जाते हैं। तो आखिरी वाला जिसमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स, मिनरल, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, इसको छोड़कर बाकी के जो कैटेगरीज़ हैं जैसे कि फूड कलर्स हैं, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स हैं, फैट इमल्सीफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हैं,
फ्लोर इम्प्रूवर्स है, ब्लीचेस हैं, इसी तरह से जो है एंटीऑक्सीडेंट है, फूड प्रिजर्वेटिव्स है, ये सब के सब जो है फूड मटेरियल की जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू को जो है ये इन्हांस नहीं करते हैं, है ना। ये सिर्फ जो है उस फूड मटेरियल के अंदर मिक्स होकर उसकी जो है शेल्फ़ लाइफ को जो है इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो दीज आर एडेड टू इंक्रीज़ द शेल्फ़ लाइफ ऑफ द स्टोर्ड फूड और फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, है ना। ये बात जो है ध्यान रखिए। सिर्फ जो है जो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं। बाकी के जो फूड केमिकल्स, फूड मटेरियल जो मिक्स करते हैं, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को जो है टच नहीं करते हैं, ये उसके ऊपर जो किसी भी तरह का इफ़ेक्ट कॉज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि कुछ फूड मटेरियल्स है जो हम फूड के अंदर कुछ फूड मटेरियल्स हैं जिसके अंदर हम केमिकल जो है मिक्स करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। तो आर्टिफिशियली स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं? तो आप देखिए कि नेचुरल स्वीटनर्स जो होते हैं, नेचुरल स्वीटनर्स, तो ध्यान रखिए कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन बाय स्वीटनर। तो स्वीटनर्स आर द सब्सटेंसेस विच व्हेन मिक्सड इनटू द फूड मटेरियल मेक देम स्वीट इन टेस्ट। तो किसी भी खाने पीने की चीज़ को मीठा बनाने के लिए कुछ सब्सटेंसेस हम जो है मिक्स करते हैं जिसकी वजह से वो मीठा होता है। तो वो सब्सटेंसेस बजाते खुद जो है स्वीट टेस्ट के होते हैं, मीठे टेस्ट के होते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को जब फूड मटेरियल के अंदर मिक्स किया जाता है तो फूड मटेरियल भी जो है मीठे बनते हैं, तो वो जो है स्वीटनर्स कहलाते हैं, ठीक। तो ये स्वीटनर जो है नेचुरल स्वीटनर और आर्टिफिशियल दो टाइप के होते हैं। नेचुरल स्वीटनर्स किसको कहते हैं? जो नेचुरल सोर्सेज से जो ऑब्टेन होते हैं, जैसे शुगर केन से जो है आपको जो है मिलेगी सुक्रोज़। तो सुक्रोज़ जो है ये मोस्ट कॉमनली स्वीटनर जो हम अपने घरों के अंदर जिसको हम शक्कर कहते हैं, वो जो है ऑब्टेन होती है गन्ने से, और वो जो है नेचुरल स्वीटनर है। इसी तरह से लैक्टोज़ देखिए, तो एक एग्जांपल हो गई सुक्रोज़। इसी तरह से आप देखिए लैक्टोज़, लैक्टोज़ को हम जो है जनरली मिल्क शुगर कहते हैं। ये जो है दूध के अंदर है ना, मिल्क के अंदर जो नेचुरली स्वीटनेस होती है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो इस तरह से हम इसको जो है नेचुरल स्वीटनर्स कहेंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में क्या होता है कि ये केमिकल सब्सटेंसेस लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, ये स्वीट टेस्ट के होते हैं, एंड विच व्हेन मिक्स्ड इनटू द फूड मटेरियल्स मेक द फूड स्वीट इन टेस्ट। तो हम इसको जो है नाम देंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। तो चलिए देखते हैं केमिकल्स इन फूड में पहली टाइप आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। तो नेचुरल स्वीटनर्स फॉर एग्जांपल सुक्रोज एंड लैक्टोज ऐड टू कैलोरी इनटेक एंड देयरफॉर many people prefer to use artificial sweeteners। अगर आप यहाँ पर देखिए ख़ास तौर से जो सुक्रोज़ होता है ना, आर्टिफिशियल, ये नेचुरल स्वीटनर है सुक्रोज़, ये जो है पर्सन्स के अंदर या लोगों के अंदर जो ये क्या करता है, इट ऐड टू कैलोरी इनटेक। ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो है कैलोरी इनटेक जो है क्रिएट करता है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है प्रीफर करते हैं कि ये कैलोरी इनटेक हमारी बॉडी के अंदर जो है इंक्रीज़ ना हो, उसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है यूज़ करने को प्रीफर करते हैं, ठीक। तो ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड ऑल्सो कॉल्ड सैकरिन इज़ द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। देखिए क्या नाम है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, जिसको जनरली हम कहेंगे सैकरिन। ये जो है मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है। तो इट हैज़ बीन यूज्ड एज ए स्वीटनिंग एजेंट एवर सिंस इट वाज डिस्कवर्ड इन 1879। ये 1879 के अंदर जो डिस्कवर हुआ और जब से अभी तक के जो है इसको जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर जो है यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि इट इज़ अबाउट 550 टाइम्स एज स्वीट एज शुगर। यानी हम यहाँ पर जो है शुगर जिसको हम सुक्रोज़ कह रहे हैं,
दैट इज़ नथिंग बट अ सुक्रोज। तो इसके कंपैरिजन में ये सैकरीन जो है 550 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। तो ये सैकरीन जो है शुगर से 550 गुना ज़्यादा मीठे इसकी जो है एबिलिटी है, ये 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है सुक्रोज से। तो ये चीज़ हमको जो है समझ में आती है। तो इस पर से आप ये समझ लीजिए कि दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो आपको कोई चीज़ अगर मीठी बनाने हैं तो उसके अंदर जो है कितना सुक्रोज आप मिलाओगे और उसके कंपैरिजन में कितना सैकरीन आपको जो उसमें ऐड करना होगा। तो इस पर से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो है कंपैरिजन कर सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा जो है सैकरीन अगर आप जो है मिला दें तो वो जो है बहुत सारी शुगर की जो है मिठास के बराबर हो सकती है। ठीक, तो ये जो है आप देखोगे कि इट इज़ 550 टाइम एज स्वीट एज शुगर। ठीक, इसी तरह से इट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द यूरिन अनचेंज। हमारी बॉडी से जो है ये अनचेंज जो है ये सिक्रीट होती है यूरिन के ज़रिए से। क्या चीज़? दैट इज़ सैकरीन। और अगर हम सुक्रोज यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है इसके बहुत सारे कंटेंट जो है एब्सॉर्ब होते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं, ब्लड शुगर लेवल जो है इंक्रीज़ होने के जो है चांसेस बढ़ते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो हमारी बॉडी से सैकरीन जो है एज इट इज़ जो है ये क्या होती है, एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के अंदर। ठीक है, इसी तरह से इट अपीयर्स टू बी एंटायरली इनर्ट एंड हार्मलेस व्हेन टेकन। अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए जो है हार्मफुल नहीं है, ये जो है एंटायरली इनर्ट है, हमारी बॉडी के अंदर जो है किसी भी तरह का जो है कोई बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह से इट्स यूज़ इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू टू डायबिटिक पर्सन एंड पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरी। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट है कि ये रेगुलर यूज़ जो है बजाय शुगर के वो जो है सैकरीन जो है अगर यूज़ करते हैं तो उनके अंदर जो कैलोरी इनटेक बहुत आसानी के साथ जो है कंट्रोल हो सकता है। तो इस तरह से ये जो है सैकरीन हुआ। तो आप देखिए सैकरीन का स्ट्रक्चर जिसको हम ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड कह रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। देखिए इस तरह से ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है आप देखिए C डबल बॉन्ड O, देन SO2। इस तरह से आप जो है इसको SO2 कहिए, है ना, सल्फ़र 2 ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड, और उसके बाद यहाँ पर जो है NH। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड दैट इज़ कॉमनली नोन एज सैकरीन एंड इट इज़ अबाउट 550 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। ठीक, इसी तरह से आप देखिए कि आपकी बुक में टेबल नंबर 16.1 दिया हुआ है। तो इस टेबल के अंदर जो है और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दिए हुए हैं। चलिए वन बाय वन हम उसको जो है डिस्कस करते हैं। आप अपनी बुक के अंदर टेबल नंबर 16.1 देखिए। तो इसके अंदर जो है एक स्वीटनर दिया हुआ है, आर्टिफिशियल स्वीटनर सबसे पहला, दैट इज़ कॉल्ड एज एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम जो है ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स का जो है कॉम्बिनेशन है। एक पार्ट इसके अंदर जो है एस्पार्टिक एसिड है और दूसरा पार्ट जो है फेनिल एलानिन का पार्ट है, जिसको हम मिथिल ईस्टर पार्ट जो है कह सकते हैं। तो देखिए किस तरह से होगा। एस्पार्टिक एसिड का पार्ट होगा COOH CH2 CHNH2। COOH CH2 CHNH2। ये जो है आप देखोगे इतना पार्ट, और उसके बाद जो है CO इसके साथ में जो है आप अटैच कर दीजिए। तो इतना पोर्शन जो आपको मिलता है ये पोर्शन आपको देगा एस्पार्टिक एसिड का। दिस इज़ द पोर्शन ऑफ एस्पार्टिक एसिड। ये इतना पार्ट जो है एस्पार्टिक एसिड का पार्ट है। उसके बाद NHCH, और फिर आगे जो है COOCH3। ये जो है ईस्टर का कंपोजिशन है, और उसके बाद यहाँ पर CH2, और फिर ये जो है बेंजीन। तो ये जो पोर्शन आपको दिखता है, दिस पोर्शन इज़ फेनिल एलानिन और इट इज़ मिथिल ईस्टर पार्ट। यहाँ से जो है आप इसको फेनिल एलानिन कहिए।
और एक्चुअली ये देखिए मिथिल पार्ट है, तो आप इसको जो है मिथिल ईस्टर पार्ट जो है कह सकते हो। तो ये वाला जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है इसका नाम है एस्पार्टेम। दिस इज़ कॉल्ड एज एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम की हम यहाँ पर जो है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हम देखेंगे। इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड इट इज़ रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज द केन शुगर। तो ये 100 टाइम्स यहाँ पर जो है स्वीटर हम जो है कह सकते हैं, स्वीटर देन शुगर। शुगर के कंपैरिजन में ये 100 टाइम जो है स्वीटर हो सकता है, ठीक। एंड इट इज़ मिथिल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फेनिल एलानिन एंड यूज ऑफ एस्पार्टेम is limited to cold foods and soft drinks because it is unstable at cooking temperature। इसका यूज़ जो है लिमिटेड है फूड मटेरियल्स के अंदर, क्योंकि कुकिंग टेम्परेचर पर जो है ये अनस्टेबल होता है। इसलिए ऐसे जो है कोई सा भी मटेरियल है ना जिसको जो है पका कर जो है बनाया जाता है ना, तो उसके अंदर जो है जनरली इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कुकिंग टेम्परेचर पर ये एस्पार्टेम जो है ये अनस्टेबल होता है, ठीक। इसी तरह से जो है ये कोल्ड फूड्स के अंदर और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर भी इसको जो है मिक्स नहीं करते हैं, इसको मीठा बनाने के लिए इसमें यूज़ नहीं होता है, ठीक। तो ये जो है पहला जो है, दूसरा जो है ये यहाँ पर आपको मिलता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, दैट इज़ एस्पार्टेम। पहला हमने डिस्कस किया सैकरिन, दूसरा वाला जो है एस्पार्टेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जो स्वीटनर है वो आपको मिलेगा, दैट इज़ सुक्रेलोज। सैकरिन वहाँ पर है आपके बुक के अंदर लिस्ट में, लेकिन सैकरिन हमने स्टडी कर लिया है। अब आते हैं सुक्रेलोज पर। दूसरा जो है कंपाउंड है सुक्रेलोज। तो सुक्रेलोज जो है ये एक्चुअली जो है सुक्रोज का ही जो है मॉलिक्यूल है, बस इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये कुछ पोजीशन पर इसको हमने क्लोरीन से जो है रिप्लेस किया है, तो दैट मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज सुक्रेलोज। तो देखिए सुक्रेलोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर जो है जो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो ग्लूकोज की रिंग है, हम उसको यहाँ पर इस तरह से चेयर फॉर्म में शो करेंगे। इस तरह से ये जो है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जो चेयर फॉर्म में होगी। आप देखिए इट इज़ लुकिंग लाइक अ चेयर, और ये यहाँ पर जो है आप देखोगे ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर शो करते हैं, आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जाइए, इस तरह का जो स्ट्रक्चर हम शो करते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर जो है फोल्डेड फॉर्म में ले रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है चेयर फॉर्म होगा, है ना। और इसके साथ में जो है आप क्या कीजिए कि दूसरा जो है जो फ्रुक्टोज की यूनिट है वो यहाँ पर जो है आप अटैच कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम जो है देखते हैं कि कुछ डिफरेंट ग्रुप्स इसके अंदर जो प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर जो है इस पोजीशन पर CH2OH लगा दीजिए। दिस इज़ CH2OH, ये कार्बन नंबर 6 है जो यहाँ पे हम शो करते हैं CH2OH, ठीक है। अब बाकी के ग्रुप्स को हम यहाँ पर जो है ज्वाइन करते हैं। इस पोजीशन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हमने जो है क्लोरीन से रिप्लेस किया, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक। इसी तरह से जो है बाकी का जो है आप OH लिखिए। दिस इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज़ हाइड्रोजन, ठीक। अब इस कार्बन पर देखते हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एज इट इज़ प्रेजेंट होगा, ठीक। उसके बाद जो है आप देखिए कि दूसरा जो कार्बन है यहाँ पर जो है ये कार्बन इस तरफ जो है नीचे जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है फ्रुक्टोज की, उसके साथ में जो है ये अटैच होगा, ठीक। तो हम यहाँ पर जो है इसको अटैच करते हैं ऑक्सीजन, ठीक। तो उसके बाद जो है ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ जो अटैच होगा, जो फ्रुक्टोज की यूनिट होगी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर जो है आपको बताते हैं कि किस तरह से ये अटैच होगा। दिस इज़ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ फ्रुक्टोज, ओके। उसके बाद जो है बाकी के स्ट्रक्चर जो है आप एज इट इज़ लिखिए। यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हो गया OH, ठीक है। उसके बाद जो है CH2OH जो है यहाँ पर आप लिखिए, दिस इज़ CH2OH। उसके बाद जो है इस कार्बन पर आप आइए
तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा CH2OH के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको जो है आप क्लोरीन के साथ जो है रिप्लेस कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पर भी जो है आप इसको जो है क्लोरीन से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा CH2Cl। और यहाँ पर भी जो है आप लिखिए CH2Cl, दिस इज़ CH2Cl एंड दिस इज़ हाइड्रोजन, ओके। और उसके बाद जो है यहाँ पर हाइड्रोजन और OH। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप देखिए कि एक्चुअली ये जो है सुक्रोज का ही स्ट्रक्चर है, जिसमें ये ग्लूकोज यूनिट है, ये फ्रुक्टोज यूनिट है, लेकिन कुछ जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने क्लोरीन के साथ जो रिप्लेस किया तो इसका नाम बनता है सुक्रेलोज, ठीक है। अब देखते हैं कि सुक्रेलोज की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो लुक हियर, सुक्रेलोज इज़ द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज इज़ द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। तो देखिए ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, तो देखिए एक क्लोरीन यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो जो सुक्रोज है उसकी ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है जिसका नाम हम सुक्रेलोज कह रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट इज़ लाइक द शुगर। इसका जो अपीयरेंस जैसे दिखती है ना, दिखना कैसी दिखती है, तो जैसी शुगर होती है बिल्कुल शुगर के जैसी दिखती है, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल शुगर के जैसा ही होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये नेचुरल शुगर नहीं है बल्कि ये आर्टिफिशियल शुगर है, जिसको आप ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज जो है कह सकते हो, ठीक। इट इज़ स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड इट डज़ नॉट प्रोवाइड द कैलोरीज। ये जो है कुकिंग टेम्परेचर पर जो स्टेबल होती है और ये किसी भी तरह की कोई कैलोरी जो है प्रोवाइड नहीं करती है। और इसकी स्वीटनेस अगर हम जो है सुक्रोज के कंपेयर में करें तो इट इज़ अबाउट 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। तो ये जो है स्वीटनेस जो है हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूल हो गया सुक्रेलोज का। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट जिसका नाम है एलिटेम, ओके, एलिटेम। तो देखिए एलिटेम जो है ये जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर है। उसका स्ट्रक्चर मैं पहले आपको बना के बता दूं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH देन CH2, है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उसके बाद जो है CHNH2 देन CO, कार्बोक्सिलिक ग्रुप CHNH2। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर जो है NH ग्रुप, फिर CH3, फिर उसके बाद आगे इसको जो है CONH ग्रुप के साथ में जो है कनेक्ट कीजिए और फर्दर ये जो है एक कार्बन के साथ अटैच होगा और ये कार्बन जो है 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ में ये अटैच्ड होगा, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर आप देखिए किस तरह से होगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और ये होगा सल्फर। इस तरह से जो ये 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और फिर ये 2 वैलेंसीज जो है CH3 ग्रुप के साथ कंप्लीट होगी और ये 2 वैलेंसीज भी CH3 ग्रुप के साथ जो है कंप्लीट होगी। तो इस तरह से ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर बनता है ये है एलिटेम। तो आप देखिए कि एलिटेम जो है एलिटेम इज़ द हाई पोटेंसी स्वीटनर ऑल्दो इट इज़ मोर स्टेबल देन एस्पार्टेम। एस्पार्टेम से ज़्यादा स्टेबल है। द कंट्रोल ऑफ द स्वीटनेस ऑफ फूड इज़ डिफ़िकल्ट वाइल यूजिंग इट, है ना। भले ही ये जो है एस्पार्टेम से ज़्यादा स्टेबल है लेकिन इसका यहाँ पर जो है कंट्रोल, जो स्वीटनेस है फूड की, उसको कंट्रोल करना जो है डिफ़िकल्ट टास्क है ना। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है मेंटेन करना पड़ेगी और इसकी जो स्वीटनेस है दैट इज़ अबाउट 2000 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। तो ये जो है आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा इसकी जो है स्वीटनेस है, इसलिए इसको कंट्रोल करना, फूड की जो है स्वीटनेस को कंट्रोल करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इस पर से आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि इट इज़ अबाउट 2000 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। तो ये हो गया आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फूड प्रिजर्वेटिव।
तो चलिए देखते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस है जिसको फूड मटेरियल में अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये जो है फूड के स्पॉइलेज को जो है स्टॉप करने का काम करते हैं, फूड की जो है शेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज़ करते हैं। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि फूड मटेरियल के अंदर जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह की जो है ग्रोथ होती है, उसकी वजह से फूड मटेरियल जो है ये जल्दी से जो है गल जाता है, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उसके अंदर से जो है बहुत ही ऑफेंस स्मेल जो है आने लगती है, तो वो फूड मटेरियल ख़राब हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए, फूड के स्पॉइलेज को रोकने के लिए, फूड स्पॉइलेज, खाने पीने की चीज़ें जो है गलने सड़ने से रोकने के लिए हम जो केमिकल सब्सटेंसेस उसके अंदर जो है मिक्स करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव इंक्लूड द टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल एंड सोडियम बेंजोएट। टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स और इसी तरह से सोडियम बेंजोएट। इतनी सारी चीज़ें हैं जो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करती है। सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से है, बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, दिस इज़ कॉल्ड एज सोडियम बेंजोएट। तो ये इतने जो है मोस्ट कॉमन जो मटेरियल्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, वो फूड मटेरियल के अंदर जो है ऐड करते हैं। एक तो टेबल सॉल्ट है जिसको सिंपली हम सोडियम क्लोराइड कहेंगे, उसका शुगर है जो सुक्रोज हम कहते हैं, वेजिटेबल ऑयल कोई सा भी जो है कुकिंग ऑयल इसमें जो है ले सकते हो, या फिर सोडियम बेंजोएट। ये जो है मोस्ट कॉमन ये जो है केमिकल सब्सटेंसेस है जिसको हम फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो सोडियम बेंजोएट इज़ यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटीज़ एंड इज़ मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। ये जो है स्मॉल क्वांटिटी में जो है यूज़ करते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में, क्योंकि बॉडी के अंदर ये क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है, केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर होती है उसके अंदर ये पार्ट लेता है। सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। तो ये सारे के सारे जो है फूड प्रिजर्वेटिव्स है जो फूड के स्पॉइलेज को जो है स्टॉप करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो फूड मटेरियल के अंदर हो रही है उसको जो है रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखोगे कि फूड प्रिजर्वेटिव्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एंटीऑक्सीडेंट इन द फूड। ये फूड प्रिजर्वेटिव हुआ, दूसरा लेते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि एंटी मीन्स अपोजिट, ऑक्सीडेंट मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो है एक बात ध्यान से सुनिए कि फूड मटेरियल का जो स्पॉइलेज होता है दैट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। हवा के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो फूड मटेरियल को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से वो फूड मटेरियल जो है गलने सड़ने लगता है। तो अगर आप कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस फूड मटेरियल के अंदर जो है मिला दो जो उस फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे, उस फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन को जो है रोकने का काम करे और अपना खुद का ऑक्सीडेशन कर ले, सच केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन होती है। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फूड एडिटिव्स एंड दीज हेल्प इन द फूड प्रिजर्वेशन बाय रिटार्डिंग द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड। फूड मटेरियल के ख़राब होने की वजह होती है कि हम उसको खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने से क्या होता है कि जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देती है। इसलिए हमेशा फूड मटेरियल्स को घरों के अंदर भी या कहीं भी दुकान वगैरह में जो लोग जो है फूड मटेरियल जो है बेचते हैं खुला हुआ, तो उसको जो है ढाँक कर रखना चाहिए, है ना, उसको किसी चीज़ से जो है ढाँक कर रखें ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना होने पाए। तो ये फूड मटेरियल्स को जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन जो है रोकने का काम करते हैं। दिस केमिकल सब्सटेंसेस आर सेड टू बी एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो इसमें जो है एक बात जो है ध्यान रखना है कि दीज आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन द फूड मटेरियल्स विच दे आर
प्रोटेक्टिंग। तो ये यहाँ पर जो है फूड मटेरियल से ज़्यादा जो है इजीली ऑक्सीडाइजेबल जो है कंपाउंड्स होते हैं। तो बजाय फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होने के इन कंपाउंड्स का जो है ऑक्सीडेशन होगा, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहेंगे। तो ये क्या करते हैं कि फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो दो मोस्ट फेमिलियर एंटीऑक्सीडेंट जो है जनरली यूज़ होते हैं, जिसको हम ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन और दूसरा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो हो जाएगा BHT और ये BHA। तो हम इसको जो है शॉर्ट में लिखेंगे BHT, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे BHA। तो इस तरह से जो है दो मोस्ट कॉमन एंटीऑक्सीडेंट जो है फूड मटेरियल के अंदर यूज़ करते थे। द एडिशन ऑफ BHA टू बटर इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ फ्रॉम द मंथ्स टू ईयर्स। अगर बटर के अंदर जो है BHA मिला दिया जाए, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, तो बटर की जो शेल्फ लाइफ है वो महीनों से बढ़कर सालों तक हो सकती है। तो इतना इसके अंदर जो है इफ़ेक्टिव ये जो है इसका जो है रोल होता है कि वो फूड मटेरियल को जो है सालों तक के जो है ये प्रिजर्व करके रखती है। जनरली ये फूड प्रिजर्वेटिव्स ही आप इसको जो है कह सकते हो। इसी तरह से समटाइम्स BHT एंड BHA आर along with citric acid used added in the food material प्रोड्यूस मोर इफ़ेक्ट। ये जो है अगर साइट्रिक एसिड के साथ इनको अगर मिक्स करके जो है फूड मटेरियल में डाल दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है इफ़ेक्ट जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसी तरह से सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फाइट आर यूज़फुल एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर वाइन एंड बियर, शुगर साइरप एंड कट पील्ड और ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप देखिए कि सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फाइड ये भी जो है फूड प्रिजर्वेटिव्स है। ये जो है वाइन शराब के अंदर है ना, बियर के अंदर मिलाए जाते हैं। इसी तरह से जो है शुगर साइरप जो होते हैं उसके अंदर जो है मिक्स किए जाते हैं। इसी तरह से कट किए हुए या छिले हुए या फिर जो है ड्राई किए हुए जो है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसके अंदर ये मटेरियल जो है मिक्स किए जाते हैं, जिसको आप सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फाइड जो है कह सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये हो गया केमिकल से इन फूड। अब आते हैं हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लींसिंग एजेंट्स। क्लींसिंग एजेंट्स साफ़ सफाई के लिए जो है केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, उसको हम जनरली जो है क्लींसिंग एजेंट का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम जो है जनरली डिटर्जेंट्स के बारे में जो है स्टडी करेंगे। डिटर्जेंट्स, दीज आर मोस्ट फेमिलियर क्लींसिंग एजेंट्स। साफ़ सफाई के लिए जो है ये केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है दो टाइप के जो है डिटर्जेंट्स स्टडी करेंगे। तो टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर यूज्ड एज क्लींसिंग एजेंट एंड दीज आर सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। तो दो टाइप के जो है क्लींसिंग एजेंट्स हैं, एक होगा सोप और दूसरा होगा सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए हुए जो है ये क्लींसिंग एजेंट्स होते हैं। तो दीज इम्प्रूव द क्लींसिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड दीज हेल्प इन द रिमूवल ऑफ फैट्स विच बाइंड अदर मटेरियल्स टू द फैब्रिक और स्किन। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि हमारी स्किन पर कोई फैट का मटेरियल जो है अगर लग जाए या हमारे कपड़ों के ऊपर जो है कोई फैट मटेरियल या फैटी मटेरियल जो है चिपक जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए जो है ये क्लींसिंग एजेंट जो है यूज़ होते हैं। जनरली सोप या हम इसको जो है सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है कह सकते हैं। तो इसमें एक बात जो है ध्यान रखना है कि सोप्स आर द डिटर्जेंट यूज सिंस लॉन्ग। ये जो है सोप एक्चुअली डिटर्जेंट ही होते हैं जो बहुत ज़माने से जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सोप्स यूज फॉर क्लींसिंग पर्पस एंड आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए हम सोप को जो है डिफाइन कर रहे हैं। सोप की जो है सिंपल डेफिनेशन, इट इज़ द
सोडियम और पोटेशियम salt of long chain fatty acids। सिंपली फैटी एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग चेन होते हैं। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड या लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के ये जो है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जिसको सिंपली आप जो है RCOONA या फिर RCOOK इससे जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज़ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, दिस इज़ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, दोनों ही जो है ये सोप के रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि एग्जांपल हम लेंगे स्टेरिक, ऑलेइक एंड पाल्मिटिक एसिड। तो यहाँ पर जो ये R की जो चेन होगी, ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जो है कह सकते हैं। इसमें जो है बहुत सारे जो है कार्बन नंबर्स होते हैं। तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जनरली हम नाम देते हैं फैटी एसिड। तो इसकी एग्जांपल है फैटी एसिड की स्टेरिक एसिड, ऑलेइक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। तो सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट आर फॉर्म बाय हीटिंग द फैट दैट इज ग्लाइसरील ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, और इस रिएक्शन का नाम होता है सैपोनिफिकेशन। तो देखिए सोप का फॉर्मेशन जो है किस तरह से होता है। तो ग्लाइसरॉल का जो यहाँ पर हमारे पास जो है सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट है ना, तो हम इसको जो है नाम देंगे इट इज़ द ग्लाइसरॉल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। तो लॉन्ग चेन ईस्टर होता है ये फैटी एसिड का, और हम उसको जो है किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है ग्लाइसरॉल का जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का जो ईस्टर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो है स्टेरिक यहाँ पर जो है एसिड का जो है यहाँ पर ईस्टर लेंगे, तो इट इज़ द ग्लाइसरील ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर जो है क्या होगा, देखिए CH2O CO C17H35U, then CHO CO C17H35U, CH2O CO C17H35U। तो आप यहाँ पर देखते हो ये वाला जो पोर्शन है, इतना ये पोर्शन जो है ग्लाइसरॉल से आया, और ये वाला पोर्शन जो है ये फैटी एसिड है जिसका नाम है स्टेरिक एसिड। तो इट इज़ द लॉन्ग चेन ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल विथ फैटी एसिड दैट इज़ स्टेरिक एसिड। तो हम इसको जो है नाम देंगे इट इज़ द ग्लाइसरील ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड। इसका नाम है ग्लाइसरील ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, जिसको सिंपली आप जो है फैट कह सकते हो। दिस इज़ फैट। अब इसकी जो है आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट इज़ 3 नंबर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको जो है हीट कीजिए। तो मॉलिक्यूल्स है सपोज़ यहाँ से ब्रेक होगा, ये जो है ग्लाइसरॉल बनेगा। पहला मॉलिक्यूल ग्लाइसरॉल बनेगा CH2OH CHOH CH2OH, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरॉल, और सिंपली इट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइसरीन। और 3 नंबर्स ऑफ आपको यहाँ पर जो है सोडियम सॉल्ट मिलेगा, प्लस 3 नंबर ऑफ C17H35U COONA। तो दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ सोप। इस रिएक्शन के अंदर जो है सोप का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम नाम दे रहे हैं सैपोनिफिकेशन। इसको जो है सिंपली आप कह सकते हो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। फैट की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को जो है हम नाम देते हैं सैपोनिफिकेशन, बिकॉज सोप इज़ मैन्युफैक्चर। तो सैपोन कहते हैं सोप को, सैपोन मीन्स सोप, इसलिए इस रिएक्शन को जो है नाम दिया है सैपोनिफिकेशन। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंपली आप यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, तो ये बन जाएगा C17H35U COOK। तो इस तरह से ये हो जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इस तरह से जो है ये सोप का जो है फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस रिएक्शन में ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स आर हाइड्रोलाइज्ड एंड द सोप ऑब्टेन्ड रिमेन्स इन द कोलॉइडल फॉर्म।
यहाँ पर जो सोप मिलता है ये कोलॉइडल फॉर्म में जो मिलेगा। तो सोल्यूशन इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सोप कंटेन्स द ग्लाइसरॉल। तो यहाँ पर जो इसके अंदर ग्लाइसरॉल भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से इट कैन बी रिकवर्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप जो है ग्लाइसरॉल को जो है यहाँ से इस सोप से जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है सेपरेट कर सकते हो। एंड जनरली द पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट टू स्किन देन द सोडियम सोप। तो सोडियम और पोटेशियम दो तरह के जो सोप होते हैं। तो जो पोटेशियम सोप होता है वो हमारी स्किन के लिए जो है सॉफ्ट होता है, और सोडियम जो है ये जो हमारी स्किन के लिए सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक। एंड दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट वाला जो है सोप चाहिए तो यहाँ पर आपको जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करना है, ठीक। तो ये सोप जो है यहाँ पर जो है सोल्यूशन के ज़रिए से जो है रीप्रेसिपिटेट होता है बाय एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये जब मिक्सचर बनता है तो इसके अंदर आपको जो है सोडियम क्लोराइड ऐड करना है। तो सोडियम क्लोराइड ऐड करने से क्या होगा कि सोप का जो है प्रेसिपिटेशन होता है ना। तो यहाँ पर जो है कॉमन आयन इफेक्ट के ज़रिए से प्रेसिपिटेशन होगा, और ग्लाइसरॉल को आप जो है यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। पहले तो ये आपको जो है कोलॉइडल फॉर्म में मिलेगा। जब इस सोल्यूशन के अंदर आप सोडियम क्लोराइड मिक्स करते हो तो फिर उसका जो है प्रेसिपिटेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये सोप का मैन्युफैक्चर होता है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। अब देखिए जो है बहुत सारे जो है टाइप के जो है सोप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सोप हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ऑल सोप्स आर मेड बाय बॉइलिंग फैट्स और ऑयल्स विथ सुटेबल soluble hydroxide and variations are made by using different raw materials। अब जो है अलग अलग वैरायटी के जो सोप मिलते हैं वो जो है अलग अलग रॉ मटेरियल यूज़ करके जो है उसको बनाया जाता है। लेकिन सिंपल मेथड यही है कि आप फैट और ऑयल की जो है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कीजिए। जो भी सूटेबल जो है अल्कली आपके पास प्रेजेंट है, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखिए एक पहले टाइप का जो है सोप है दैट इज़ कॉल्ड एज टॉयलेट सोप। हम यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ सोप जो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पहली टाइप है टॉयलेट सोप। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ द फैट एंड ऑयल्स एंड केयर इज़ टेकन टू रिमूव एक्सेस ऑफ अल्कली एंड कलर्स एंड परफ्यूम्स आर एडेड टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव। टॉयलेट सोप जिसको आप जो है बाथिंग सोप जो है कह सकते हो। दिस इज़ नथिंग बट बाथिंग सोप, जिसको हम नहाने का साबुन कहते हैं। तो ये जनरली जो है पोटेशियम सॉल्ट होता है, ये जो है सॉफ्ट सोप होता है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए जो है आप अच्छे ग्रेड का जो है फैट और ऑयल यूज़ कीजिए। और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो है एक बात खास तौर से ध्यान रखना है कि इसमें कुछ अनरिएक्टेड अल्कली हो सकती है, तो उसका जो है कंप्लीट रिमूवल होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर जो है कलर और परफ्यूम वगैरह ऐड करके इसको जो है आप मोर अट्रैक्टिव जो है बना सकते हो। तो इस तरह से ये पहले टाइप का जो सोप हुआ, दिस इज़ कॉल्ड एज टॉयलेट सोप। उसके बाद द सोप that float in water are made by beating tiny air bubbles before they are hardening। तो ये जो आप देखिए कि सोप जो है वाटर के ऊपर जो फ्लोट करते हैं, सोप दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इसको जो है किस तरह से बनाते हैं, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बीटिंग टाइनी एयर बबल्स। जो क्या करते हैं कि सोप की हार्डनिंग करने से पहले जो है टाइनी एयर बबल्स जो है उसके अंदर ऐड करते हैं, है ना। किसी चीज़ से उसको जो है पीट कर जो है वहाँ पर जो है एयर बबल जो है बनाते हैं, और उस एयर बबल के बनने की वजह से वो सोप जो हार्ड हो जाता है वो जो है लाइट वेट होता है और वो वाटर के ऊपर जो है फ्लोट करता है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए इस तरह से ये जो है सोप का मैन्युफैक्चर होता है, ठीक। इसी तरह से ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिजॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन एवापोरेटिंग द एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। कुछ सोप जो है ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि सोप को जो है पहले इथेनॉल के अंदर जो है डिज़ोल्व करते हैं, और इथेनॉल को डिज़ोल्व करने के बाद जो है उसके अंदर से जो है एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या करते हैं, हीट करके जो है आप उसको एवापोरेट कर दीजिए। तो आपके पास में जो सोप मिलेगा वो ट्रांसपेरेंट सोप होगा। तो देखिए पहला सोप हमने बताया आपको टॉयलेट सोप, दूसरा सोप हो गया फ्लोटिंग सोप, तीसरा हो गया ट्रांसपेरेंट सोप, ठीक। अब आइए नेक्स्ट मेडिकेटेड सोप, ठीक है। तो
तो सिंपल जो सोप होता है ना, उसके अंदर जो है आप कुछ मेडिसिनल एक्टिविटी रखने वाले जो है केमिकल सब्सटेंसेस ऐड कर दीजिए। तो सब्सटेंसेस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू आर एडेड इन सम सोप, डीओडरेंट्स आर एडेड। तो यहाँ पर जो है ये सोप आपको जो है मिलता है, जिसको हम मेडिकेटेड सोप जो है कह सकते हैं। तो सादे सोप के अंदर जो है आपको क्या करना है, कुछ डिओडोरेंट्स जो है मिला देना है, या फिर मेडिसिनल वैल्यू वाले जो है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो इसके अंदर जो है आपको मिक्स कर देना है। तो इस तरह से ये मेडिकेटेड सोप जो है बनता है। इसी तरह से जो है आप देखोगे कि जो शेविंग सोप होती है ना, शेविंग सोप, तो ये शेविंग सोप जो है क्या होता है, दे कंटेन ग्लाइसरॉल टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। तो यहाँ पर जो है जो शेविंग सोप होता है इसके अंदर जो है ग्लाइसरॉल जो है मिक्स करते हैं। तो ग्लाइसरॉल मिक्स करने से क्या होता है कि जो रैपिड ड्राइंग होती है ना, जल्दी से जो सूख जाता है तो वो सूखने नहीं पाता है। तो जिस सरफेस पर भी आप इसको अप्लाई करोगे वो सरफेस ज़्यादा देर तक जो है गीली रहेगी, है ना। तो रैपिड ड्राइंग को जो है प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर जो है शेविंग सोप के अंदर जो है क्या करते हैं, ख़ासतौर से ग्लाइसरॉल जो है मिक्स करते हैं। इसी तरह से अ गम कॉल्ड रोजिन इज़ एडेड वाइल मेकिंग देम। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि एक गम होती है जिसका नाम है रोजिन, वो भी जो है इसके अंदर जो है मिक्स करते हैं। अब ये रोजिन का काम क्या होता है, तो इट लेदर्स वेल। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि सोडियम रोजिनेट जो है फॉर्म करेगा। जो सोप के अंदर जो सोडियम प्रेजेंट है उसकी वजह से बनेगा सोडियम रोजिनेट। तो इसकी वजह से क्या होता है, लेदर बनता है, झाग जो है बहुत अच्छा बनता है। तो शेविंग क्रीम के अंदर या शेविंग सोप जो होता है उसके अंदर जो है झाग खूब ज़्यादा बनता है। तो वो झाग बनने की वजह है सोडियम रोजिनेट का फॉर्मेशन। तो ये जो है रोजिन इसके अंदर जो है गम मिलाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है सोडियम रोजिनेट बनेगा। और ये सोडियम रोजिनेट जो है क्या करता है, लेदर फॉर्मेशन जो है शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये हो गया शेविंग सोप। उसके बाद आइए लॉन्ड्री सोप। लॉन्ड्री सोप कपड़े वगैरह धोने के लिए हम यहाँ पर जो है धोबी को देते हैं, है ना, या फिर किसी लॉन्ड्री के अंदर या गारमेंट के अंदर हम जो है देते हैं। तो वहाँ पर जो सोप जो है यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। ये बात जो ध्यान रखें, हम जो चीज़ घर में यूज़ करते हैं अगर बाहर मार्केट में वो चीज़ हम जो है दें तो वहाँ पर जो है थोड़ी सी तो भी क्वालिटी जो है डाउन होती है डेफिनेटली। तो आप देखिए कि जो लॉन्ड्री सोप होता है इट कंटेन्स फिलर्स लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। उसके अंदर जो है कुछ फिलर्स भी होते हैं। 100% पूरा के पूरा जो है सोप नहीं होता है, उसके अंदर कुछ और चीज़ें जो है ऐड करके उसके जो है बल्क को जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है देखिए क्या क्या होता है, सोडियम रोजिनेट होता है, इसी तरह से जो है सोडियम सिलिकेट होता है, बोरेक्स होता है और सोडियम कार्बोनेट। इतनी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर जो है लॉन्ड्री सोप के अंदर जो है मिलाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कि सोप चिप्स, सोप चिप्स कैसे बनती है, दे आर मेड बाय रनिंग अ थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप ऑन टू अ कूल सिलेंडर एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सोप इन स्मॉल ब्रोकन पीसेस। तो जो आप देखिए कि सोप का जो मेल्टेड सोप होता है ना, बारीक सी शीट जो है मेल्टेड सोप की, उसको जो है कूल सिलेंडर पर से जो है गुजारा जाता है ना। ठंडे जो है सिलेंडर पर से जब उसको पास करते हैं तो क्या होता है, वो जो है कूल होकर जो है जम जाता है और फिर उसको जो है छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है कट किया जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है सोप चिप्स मिलेगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक वैरायटी जो है सोप की है। ठीक है, तो छोटे छोटे पीसेस में इसको जो है ब्रेक कर दिया जाए तो आपको जो है ये मिलेगा सोप चिप। इसी तरह से सोप ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड मिनिएचर सोप बबल्स। सोप ग्रेन्यूल्स, ये जो छोटे छोटे जो है सोप के बबल्स होते हैं जिसको जो है ड्राई किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये सोप ग्रेन्यूल्स बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है स्कोरिंग एजेंट जिसको हम एब्रेसिव कहते हैं, सच एज पाउडर्ड
pumice of finely divided sand and builders like sodium carbonate and trisodium phosphate, ये चीज़ भी जो है यहाँ पर जो है मिक्स किया जाता है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इसमें जो है सोप पाउडर और एक आता है स्काउरिंग सोप, एक होता है सोप पाउडर एंड स्काउरिंग सोप, ये भी जो है एक वैरायटी है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है अदर मटेरियल्स इसके अंदर जो मिक्स करते हैं, जैसे कि आप देखिए कि स्काउरिंग एजेंट जिसको हम एब्रेसिव कहेंगे, और वो एब्रेसिव क्या होता है, पाउडर्ड प्यूमिस स्टोन जो आता है उसको जो है पाउडर फार्म कर दिया जाए, या फिर फाइनली डिवाइडेड सैंड, उसके अंदर जो है बारीक जो है पिसी हुई जो है रेत है ना, सैंड जो है मिलाई जाती है। और इसी तरह से बिल्डर्स लाइक सोडियम कार्बोनेट एंड ट्राइसोडियम फॉस्फेट जो उसके अंदर जो मिक्स करते हैं, तो ये सोप पाउडर या स्कारिंग सोप जो है बनता है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर जो है देखोगे कि बिल्डर्स मेक द सोप एक्ट मोर रैपिडली, इसके अंदर जो बिल्डर्स वगैरह जो है मिलाए जाते हैं वो जो है सोप को जो है ज़्यादा मतलब जो है फास्ट जो है रैपिडली एक्ट करने के लिए जो है वो काम आते हैं। ठीक, तो द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप कैन बी हैज़ बीन डिस्कस्ड प्रीवियसली। तो ये क्लींसिंग एक्शन हमने सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर जो है ना, सोप माइसेलेस के टॉपिक के अंदर हमने जो इसका क्लींसिंग एक्शन जो है स्टडी किया है। तो यहाँ पर जो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से टोटल जो है 9 टाइप के जो है सोप हमने डिस्कस किया था। कौन कौन से सोप जो है किस तरह से बनते हैं, उसके क्या क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ध्यान रखिए कि व्हाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। आप देखिए कि घर के अंदर अगर बोरिंग का या कुएं का पानी है ना, बोरवेल या कुएं का पानी अगर है और उसके अंदर अगर आप कपड़े वगैरह या बर्तन वगैरह धोते हो तो ये इतना ख़ास और इतना साफ धुलता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सोप इज़ नॉट प्रॉपरली वर्किंग इन हार्ड वाटर। जो बोरवेल का या कुएं का जो पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है ना, उसके अंदर जो है बहुत सारे डिज़ोल्व जो है सॉल्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो है आप देखो कि सोप की एक्टिविटी जो है डिक्रीज़ होती है। तो इसमें ध्यान रखिए कि हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस एंड दीज आयंस फॉर्म insoluble calcium and magnesium soaps respectively when sodium और potassium soaps are dissolved into hard water। जब हार्ड वाटर के साथ में जो ये सोप कांटेक्ट में आते हैं तो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो सोप के साथ जो है रिएक्ट होते हैं और आपको यहाँ पर जो है इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट या इनसॉल्युबल मैग्नीशियम सॉल्ट मिलता है जो स्टेरिक एसिड का होता है। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं सोप की C17H35 COONA, C17H35 COONA, ये मॉलिक्यूल है आपका सोप। और इसी तरह से जो हार्ड वाटर के अंदर जो है आप देखोगे कि कैल्शियम क्लोराइड होता है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, यहाँ पर जो इसका जो कैल्शियम आयन है वो सोडियम आयन को जो है रिप्लेस करेगा और आपको मिलेगा C17H35 COO ट्वाइस Ca। दिस इज़ इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेट आपको मिलता है जिसको आप नाम दोगे कैल्शियम स्टेरेट। दिस इज़ कॉल्ड एज कैल्शियम स्टेरेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है। और इस तरह से यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो इस तरह का जो है यहाँ पर जो है फॉर्मेशन होता है। तो दिस इनसॉल्युबल सोप सेपरेट एज स्कम, जिसको आप सिंपली जो है प्रेसिपिटेट कहोगे इन वाटर, एंड आर यूजलेस एज क्लींसिंग एजेंट। क्लींसिंग एजेंट जो है ये सोडियम या पोटेशियम होते हैं, ना कि कैल्शियम या मैग्नीशियम। अगर इसी तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड लोगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम स्टेरेट, तो ये जो है स्कम के फॉर्म में, सिंपली आप इसको जो है कह सकते हो PPT, दैट इज़ अ प्रेसिपिटेट। तो ये यूजलेस होता है, इसका काम क्लींसिंग एक्शन नहीं है। क्लींसिंग एक्शन जो है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का है, ना कि कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ये यूजलेस होते हैं, इसलिए हार्ड वाटर के अंदर जो है सोप की वर्किंग बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो दे आर यूजलेस एज क्लींसिंग एजेंट एंड इन फैक्ट
दीज आर हिंड्रेंस टू गुड वाशिंग, और इसके अंदर जो है सही सफाई नहीं होगी, साफ़ सुथरा जो है वो कपड़ा नहीं धुलेगा, कोई बर्तन नहीं धुलेगा या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है साफ़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्लियर वाशिंग या गुड वाशिंग नहीं होगी। तो बिकॉज द प्रेसिपिटेट अधेयर्स ऑन टू द फाइबर ऑन द क्लॉथ एज गमी मास, ये फाइबर्स के ऊपर जो है क्लॉथ के फाइबर्स पर जो है गमी मास के तौर पर जो ये क्या होंगे, क्लॉथ के ऊपर जो है जमा हो जाएंगे और उसकी सफाई जो है सही तौर पर नहीं होगी। तो हेयर वाश्ड विद हार्ड वाटर लुक्स डल बिकॉज ऑफ दिस स्टिकी प्रेसिपिटेट। अगर आप बालों को जो है इस तरह से हार्ड वाटर से और साबुन से जो है वॉश करते हो तो वो जो है डल दिखता है, बिल्कुल चमकदार नहीं, चमकीले बाल नहीं दिखते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये जो गमी मास है हमारे हेयर्स पर जो है जमा होता है। इसी तरह से हेयर वाश्ड विद हार्ड वाटर लुक्स डल बिकॉज ऑफ दिस स्टिकी प्रेसिपिटेट। तो ये जो है प्रेसिपिटेट की वजह से जो है हेयर बिल्कुल जो है डल दिखते हैं। ठीक, तो डाई डज नॉट एब्सॉर्ब इवनली ऑन क्लॉथ वाश्ड विथ सोप ड्यूरिंग यूजिंग हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ दिस गमी मास। अगर आप जो है क्लॉथेस को जो है यहाँ पर हार्ड वाटर से जो है वॉश करके उसके ऊपर जो है कोई डाइंग करते हो, कोई प्रिंटिंग करते हो, तो डाई जो है उसके ऊपर जो है सही वर्क नहीं करेगी। वजह क्या है कि यही जो है गमी मास या ये स्टिकी मास जो है वो क्लॉथ की सरफेस पर जो है वो जमा होगा। ठीक है, तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि हार्ड वाटर के अंदर जो है ये सोप सही तौर पर जो है काम नहीं करता। उसका रीज़न फॉर्मेशन ऑफ दिस इनसॉल्युबल कंपाउंड दैट इज़ नथिंग बट अ स्कम और प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टेरेट जो है बनता है, जो कि वाशिंग का उसका जो है कोई कॉज नहीं है ना, इट इज़ नॉट द वाशिंग एजेंट और क्लींसिंग एजेंट। चलिए अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक दैट इज़ द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में जो है क्या होगा, देखिए तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर द क्लींसिंग एजेंट्स विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोप। साबुन के अंदर जो कुछ भी प्रॉपर्टी होती है क्लींसिंग एक्शन वगैरह की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगी सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के अंदर। तो ये बात जो ध्यान रखा, बट विच एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप, लेकिन इस डिटर्जेंट के अंदर कोई सोप नहीं, यानी कि ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड नहीं होता है। दिस कैन बी यूज्ड बोथ इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जैसे कि आपने अभी देखा जस्ट कि हार्ड वाटर के अंदर जो सोप जो है फंक्शनिंग नहीं करता है, लेकिन ये डिटर्जेंट जो होते हैं ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों टाइप के वाटर के अंदर जो है बिल्कुल प्रॉपरली जो है वर्क करते हैं। एज दे गिव फोम इवन इन हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर के अंदर भी जो है फोम या लेदर जो है फॉर्म करते हैं। ठीक, तो सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर गिव फोम इवन इन द आइस कोल्ड वाटर। अगर जो है बर्फ़ से ठंडा किया हुआ पानी भी अगर होगा तो उसके अंदर भी ये डिटर्जेंट जो है फोम या जो है लेदर फॉर्म करते हैं। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज लाइक अनायोनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। 3 टाइप के जो डिटर्जेंट्स हैं। पहला अनायोनिक, दूसरा कैटायोनिक और तीसरा नॉन आयोनिक। 3 टाइप के जो डिटर्जेंट्स होते हैं। अब देखिए वन बाय वन ये जो है तीनों क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे अनायोनिक डिटर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में ये डिटर्जेंट जो होगा इसके अंदर जो है पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस के जो है कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट होंगे और क्लींसिंग एक्शन रखने वाला पार्ट इसमें क्या होगा, आनायन होगा। Therefore, these detergents are said to be anionic detergent. तो anionic detergents are sodium salts of sulfonated long chain alcohols और hydrocarbons। ये जो है सोडियम सॉल्ट्स होते हैं किसके, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स के। तो अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट्स फॉर्म बाय ट्रीटिंग लॉन्ग चेन अल्कोहल्स with concentrated sulfuric acid are neutralized with alkali to form anionic detergents. Similarly, alkyl benzene sulfonates are obtained by neutralizing alkyl benzene sulfonic acid विद अल्कली। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि लॉन्ग चेन यहाँ पर हम एक अल्कोहल लेते हैं जिसका नाम है लॉरिल अल्कोहल और इसको जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट करने। तो पहले आप देखिए कि लॉरिल अल्कोहल हमारे पास जो है वो क्या है, इसके अंदर जो है टोटल 12 कार्बन हैं। तो किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, लुक हियर, CH3
CH2 10 नंबर्स, देन CH2OH। तो आप देखिए ये 10, ये 11 और एक 12, तो इसका नाम है लॉरिल अल्कोहल। अब इसको जो है आप कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और इसके जगह पर SO3H ग्रुप जो है अटैच होगा। इस तरह से बनेगा लॉरिल लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है बनेगा। तो इसको हम लिखते हैं CH3 CH2 10 टाइम्स, देन CH2O SO3H, दिस इज लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये मॉलिक्यूल होगा लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर उसके बाद जो है आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस सोल्यूशन के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो सल्फोनिक एसिड पार्ट जो है यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है सोडियम के साथ जो रिप्लेस होगा और ये बनेगा सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो ये बनता है देखिए CH3, देन CH2 10 टाइम्स, देन CH2, ये हो गया। उसके बाद जो है आप इसको लिखिए OSO3 माइनस Na+। इस मॉलिक्यूल का नाम है सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट, शॉर्ट में इसको SLS कहते हैं, सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये जो है मॉलिक्यूल बनता है, इसको आप जो है नाम दीजिए अनायोनिक डिटर्जेंट, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये वाला जो पोर्शन है अनायन, ये जो है क्लींसिंग एक्शन शो करता है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज अनायोनिक डिटर्जेंट। इसी तरह से आप देखिए डोडेकिल बेंजीन हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है जिसको सिंपली आप हाइड्रोकार्बन कहिए। तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास हो गया सोडियम लॉरिल सल्फेट, जिसको मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ CH3 CH2 10 नंबर्स, CH2OSO3 माइनस Na+। इसी तरह से आप देखिए डोडेकिल बेंजीन, तो बेंजीन के साथ जो है टोटल 12 कार्बन है ना, आप इसको अटैच कीजिए। तो लुक हियर, दिस इज CH3, देन CH2 11 टाइम्स और साथ में यहाँ पर जो है आप बेंजीन लगा दीजिए। तो दिस इज डोडेकिल बेंजीन, डोडेकिल बेंजीन। डोडेकेन कहते हैं 12 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को, और उसको हम यहाँ पर जो बेंजीन के साथ अटैच कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज डोडेकिल बेंजीन। ठीक है, अब इसको भी आप क्या कीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्ट कीजिए। तो ये बनेगा CH3 CH2 11 टाइम्स और यहाँ पर आ जाएगा SO3H। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा डोडेकिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप देखिए इतना, ये जो मॉलिक्यूल है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके ऊपर जो है ये डोडेकिल ग्रुप अटैच है, तो हम इसको नाम देंगे डोडेकिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर इसको जो है आप एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 11 टाइम्स, फिर बेंजीन रिंग अटैच कीजिए और ये हो जाएगा SO3 माइनस Na+। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है निगेटिव पार्ट, ये जो है अनायनिक पार्ट जो होगा ये क्लींसिंग एक्शन शो करता है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं अनायनिक डिटर्जेंट। तो एक मॉलिक्यूल आपके पास में ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो इसका नाम है सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। इट इज़ कॉल्ड सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये आपको जो मिलता है दिस इज़ द अनायोनिक डिटर्जेंट। तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया जिसका नाम है लॉरिल, सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये है सोडियम लॉरिल सल्फेट और ये है सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक,
तो ये दो टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स हैं जिसको आप अनायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। तो इन अनायनिक डिटर्जेंट्स द आयनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द क्लिनसिंग एक्शन एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स आर एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ अनायनिक डिटर्जेंट। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो दे आर मोस्टली यूज फॉर हाउस होल्ड वर्क। हम जो घरों के अंदर जो धोने के लिए क्लिनसिंग एक्शन के लिए जो कंपाउंड जो यूज़ करते हैं वो ये वाला होता है, ठीक। और इसी तरह से अनायनिक डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट। तो ये जो है टूथपेस्ट के अंदर भी यूज़ होते हैं। तो ये हो गया पहला। अब दूसरे टाइप का जो डिटर्जेंट है वो है केटाइनिक डिटर्जेंट। तो साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो केटाइनिक पार्ट होगा वो क्लिनसिंग एक्शन शो करता है। तो केटाइनिक डिटर्जेंट्स आर दी क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमाइंस विद एसिटेट्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स एज अनायंस। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये जो है लॉन्ग चेन अल्किल ग्रुप के जो है ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं और उसके साथ जो है अनायनिक पार्ट जो है क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है या फिर एसीटेट हो सकता है, ठीक। तो केटाइनिक पार्ट पजेस अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, ठीक है। ये चीज़ आपको मिलेगी। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जो केटाइनिक पार्ट होता है वो क्लिनसिंग एक्शन शो करता है। तो दिस आर कॉल्ड एज केटाइनिक डिटर्जेंट। तो सेटिल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड इज़ अ पॉपुलर केटाइनिक डिटर्जेंट एंड इज़ यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेटिल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड क्या है। तो सेटिल ग्रुप जो होता है ये टोटल आपको इसमें जो है 16 कार्बन्स मिलेंगे। तो देखिए CH3, उसके बाद CH2 15 टाइम्स, तो हो गए 16 कार्बन, ठीक। अब इसको जो है नाइट्रोजन के साथ जो अटैच कीजिए और 3 मिथिल ग्रुप लीजिए, तो ये सेटिल ट्राइमिथिल हो गया। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं और बाहर जो है Br-। तो ये सिंपली क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज सेटिल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका नाम है सेटिल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो इसका जो केटाइनिक पार्ट है ये वाला, ये जो है यहाँ पर जो है क्लिनसिंग एक्शन शो करता है, इसलिए हम इसको केटाइनिक डिटर्जेंट कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है कि केटाइनिक डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ एंड आर एक्सपेंसिव। ये जो है जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी रखते हैं इसलिए महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। देयरफॉर दीज आर ऑफ लिमिटेड यूज़। तो इसके जो है यूज़ जो होते हैं थोड़ा सा लिमिटेड है। उसके बाद आप देखिए कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट किसको कहते हैं। तो ये ऐसे डिटर्जेंट्स होते हैं जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, सिंपली ये जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो इसमें आप देखिए कि दिस डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कंस्टिट्यूशन। तो वन सच डिटर्जेंट इज़ फॉर्म व्हेन स्टेरिक एसिड रिएक्ट्स विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पर जो स्टेरिक एसिड को जो है आप पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ जो रिएक्ट कीजिए। तो स्टेरिक एसिड देखिए टोटल C17H35COOH है। तो हम इसको लिखते हैं CH3 CH216 COOH। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ स्टेरिक एसिड। और इसको जो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ जो रिएक्ट कीजिए तो ये बन जाएगा OH। फिर उसके बाद CH2CH2O N नंबर, ठीक है, CH2CH2ON then CH2CH2OH। This molecule is polyethylene glycol। इन दोनों को जो है आप मिक्स कीजिए, ठीक। मिक्स करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आप वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव कीजिए। देखो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH जो निकलेगा, इन दोनों को जो है आप अटैच कर दीजिए तो ये हो जाएगा CH3 CH216 COO। ये इस तरह से CH3 CH216 नंबर्स देन COO ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। उसके बाद जो है आप ये ग्रुप अटैच कीजिए तो हो जाएगा CH2CH2ON CH2CH2O
n नंबर्स, उसके बाद जो है CH2 CH2 OH। तो ये जो आपको डिटर्जेंट मिलता है, इस डिटर्जेंट को आप नाम दीजिए नॉन आयोनिक। आप इस पूरे स्ट्रक्चर पर देख रहे हो, कहीं पर भी कोई चार्ज आपको नज़र नहीं आता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स आर नॉन आयोनिक टाइप। Mechanism of cleansing action of this type of detergent is the same as that of the soap। जैसा सोप का जो है मैकेनिज्म होता है वॉशिंग का या क्लिनसिंग एक्शन, बिल्कुल इस डिटर्जेंट का भी वैसा ही होता है। एंड दिस ऑल्सो रिमूव ग्रीस एंड ऑयल बाय माइसेल फॉर्मेशन। ग्रीस या ऑयल को जो है ये माइसेल फॉर्मेशन के ज़रिए से बिल्कुल जो है क्लीन कर देंगे, उसको जो है वॉश कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखने हैं कि मेन प्रॉब्लम that appears in the use of detergent is that of their hydrocarbon chain that is highly branched। अब जनरली आप यहाँ पर देखिए कि जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो हाईली ब्रांच्ड होती है, तो इसके अंदर एक मेन प्रॉब्लम उसी वजह से आता है। यहाँ पर जो एक बात खास तौर से ध्यान रखना है कि हाईली ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन होने की वजह से बैक्टीरिया कैन नॉट डिग्रेड दिस इजीली। तो इस हाइड्रोकार्बन चेन को जो है बैक्टीरिया जो आसानी के साथ जो है डिग्रेड नहीं करता है, इसलिए स्लो डिग्रेडेशन ऑफ डिटर्जेंट लीड्स टू देयर एक्यूमुलेशन। यहाँ पर जो है ये बाकी रहता है, इसका जो है एक्यूमुलेशन होता है, तो ये जो है स्लो डिग्रेडेशन की वजह से होता है। तो इफ्लुएंट्स कंटेनिंग सच डिटर्जेंट रीच द रिवर्स। अगर जो है इस तरह का जो है डिटर्जेंट्स हम जो है वॉशिंग करते जाएंगे तो वो जो गंदा पानी होगा वो कंटिन्यूसली क्या होगा, पानी जो है नदी के अंदर जो है मिलता जाएगा और इसी तरह से पॉन्ड्स वगैरह में जाएगा, और इसकी वजह से जो है वाटर पॉल्यूशन के जो है चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। एंड दिस परसिस्ट इन वाटर इवन आफ्टर सीवेज ट्रीटमेंट एंड कॉज फोमिंग इन रिवर पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स एंड देयर वाटर गेट पॉल्यूटेड। तो ये जो है कंटिन्यूसली जो है पानी के अंदर जो है मिलता जाएगा। आप सीवेज ट्रीटमेंट कर भी दोगे तब भी जो है ये परसिस्ट करते हैं, ये वहाँ पर जो है बाकी रहते हैं, क्योंकि इसका डिग्रेडेशन बैक्टीरिया के ज़रिए से जो है बहुत ही स्लो होता है। तो दिस डेज द ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इज़ कंट्रोल्ड एंड केप्ट टू द मिनिमम। अब यहाँ पर जो अब जो नई टेक्नोलॉजी में, एडवांस टेक्नोलॉजी में ये किया जा रहा है कि जो डिटर्जेंट के अंदर जो हाइड्रोकार्बन की चेन जो बहुत ही हाईली ब्रांच होती थी, ये लॉन्ग चेन होती थी, उसको थोड़ा सा जो है कंट्रोल किया गया, और इसी तरह से अनब्रांच चेन कैन बी बायोडिग्रेडेड ईजीली एंड हेंस पॉल्यूशन इज़ प्रिवेंटेड। और इस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि अनब्रांच चेन अगर वहाँ पर लेते हैं और मिनिमम हाइड्रोकार्बन की चेन लेते हैं तो वो बहुत आसानी के साथ जो है बायोडिग्रेड होगी और पॉल्यूशन का अंदर जो है इसका जो है कंट्रोल हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर हमारा जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इसी तरह से पूरा सिलेबस जो है NCERT की बुक का जो हमने केमिस्ट्री का जो है स्टडी किया है 11th और 12 का पार्ट 1 पार्ट 2 ये पूरा यहाँ पर जो है फिनिश होता है, ठीक है। तो आप जो है हर वीडियो जो है आप देखिए कि हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट के अंदर जो है चैप्टर वाइज जो है वीडियोस मौजूद है, आप उन वीडियोस को सर्च कीजिए। हर तरह की जो वीडियोस के अंदर प्रेजेंट है, कोई भी टॉपिक हमने यहाँ पर जो है छोड़ा नहीं है, सारी चीज़ें हमने जो है कवर अप की है। तो आप जो है हर वीडियो देखिए, अच्छी तरह से उसको समझिए और अच्छी स्टडी कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स जब भी होंगे, आपके एग्ज़ाम्स के लिए हम जो है आपको बहुत ही मतलब जो है बेस्ट विशेस करते हैं, और अच्छी जो है स्टडी कीजिए, अच्छे जो है मार्क स्कोर कीजिए, आप जो है एग्ज़ाम को जो है क्रैक कीजिए और आपके मनपसंद कॉलेज में आपका जो एडमिशन हो, हम ऐसी जो है उम्मीद करते हैं। और बेस्ट लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम्स। ओके।